बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन शुरू किया था, है ना। और हम लोगों ने कई सारी चीज़ें रिफ्लेक्शन को लेकर पढ़ी थी, कुछ अच्छी अच्छी फिनोमेनास भी देखी थी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसमें हो सकता है, मैं कह नहीं रहा पक्का, हो सकता है चैप्टर भी ख़त्म हो जाए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, एनसीईआरटी की तरीके, है ना। हो सकता है ये क्लास लग जाए, गारंटी नहीं है कुछ, है ना। क्या है, स्पीड देखेंगे, भगाना तो है ही नहीं, आराम से करेंगे, जहाँ पे समझ नहीं है आप लोगों ने पूछना है। लेकिन उसके बाद ही फिर मेरे को मिसलेनियस क्वेश्चन वगैरह कराने हैं आप लोगों को, है ना। एक्स्ट्रा हॉट्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कराने हैं। कभी तो हमारे पास तो 3-4 लेक्चर नहीं है अभी लाइव के जो चलने वाले हैं, हमारा चैप्टर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। वेल, आज जो हमारे पास है वो टाइप्स ऑफ लेंस को जानने के लिए, किसके बारे में जानना है हम लोगों ने आज, टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। इसने कहा कि हमारे पास जो लेंस के टाइप होते हैं बेटा, दो टाइप के लेंस होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में क्या अंतर है, कैसे आता है, क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ हम लोगों को समझनी है और जाननी है और बूझनी है। तो बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने मिरर देखा था कि मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ एक सर्कुलर मिरर का, है ना, उसका एक पार्ट था। ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, ये बनेगा तो सर्कुलर किसी लेंस से, लेकिन किस तरीके से बनेगा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर लेते हैं, राइट। कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास, ध्यान सुनना बेटा, ये देखो, ये क्या हो गया मेरे पास, एक स्फीयर हो गया, एक लेंस ये मान लो सर्कुलर लेंस पूरा, और दूसरा लेंस ये मान लो पूरा, ठीक है। इस वाले लेंस का जो फोकस होगा बेटा वो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, राइट, इसका सेंटर यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस ये रहा। इस वाले लेंस का फोकस कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, ऐसे समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, दो सर्कल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को देखो, ये मैंने ये वाला पोर्शन उड़ा दिया। तो अब मेरे पास ये जो इमेज बनी है किसकी बनी है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। कहा जाता है कि लेंस के दो फोकस होते हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ है ना, F1 और F2 होते हैं, तो इसका रीज़न यही है भैया हमारे पास एक लेंस इधर से आ रहा है, एक लेंस इधर से आ रहा है, दो स्फीयर यूज़ करें तो हम लोग यही करेंगे ना, दो फोकस हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, इसे रटना क्यों है, समझ में आ गया क्यों है दो फोकस, दो स्फीयर के लेंस, दो स्फीयर यूज़ करें ना हम लोगों ने, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। दूसरा हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मिरर के वैसे बनता है, ये हो गया एक लेंस, ये वाला हो गया एक लेंस, ये वाला हो गया, राइट, समझ में आ रहा है। इसका फोकस ये और इसका फोकस है। मैं क्या कहता हूँ, इसके ऊपर से तीसरा लेंस ऐसे डालता हूँ, तो इससे तो मुझे मतलब है तीसरे वाले से, लेकिन इसका जो फोकस था वो इधर था, इसका जो फोकस था वो इधर था। अब ये कंबाइन जो हमारे पास आ गया, इसमें से कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ये भी हमारे पास दो लेंस का ही कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में इसको मैं चाहूँ तो ऊपर से अलग से सेम रिफ्लेक्टेड इंडेक्स लेके लगा सकता हूँ, पर कॉम्बिनेशन तो ये भी दो लेंस का ही हुआ ना। तो यहाँ पर मेरे पास इसमें कितने फोकस आएंगे, दो। तो ये वाला जो मेरे पास लेंस बनेगा ये कैसा बनेगा, कॉनकेव लेंस। अब मैं आप लोगों को एक बार लेंस दिखा देता हूँ किस तरीके का था। तो ये वाला जो मेरे पास लेंस था, ये लेंस कौन सा था बेटा मेरे पास, कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास बीच से बल्ज आउट होता है और टेपरिंग एट एंड होता है। टेपरिंग मतलब पतला, लेकिन यानी कि थिनर एट एंड एंड थिकर एट द मिडिल, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो लेंस है बेटा, ये हमारे पास कैसा आया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस देखो, थिकर एट द एजेस एंड थिनर इन द मिडिल, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आने के बाद इसके काम कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। एनसीईआरटी में 2-3 एक्टिविटी दे रखी हैं, उन एक्टिविटीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो जो एक्टिविटीज़ हैं कर लेना, बाकी समझ लेना, इतना कोई टफ है, ठीक है। उसने कहा आप एक कॉन्वेक्स लेंस लेना, किसको लेना, कॉन्वेक्स लेंस को लेना, और उस कॉन्वेक्स लेंस को आप धूप में, सूरज की धूप में ऐसे रख देना ताकि इसके ऊपर हमारे पास क्या है, सारा सन की रेज है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे सन की रेज इधर आ रही हैं,
तो ये एक यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें नजर आएगा। कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप ऐसे रखोगे ना धूप में, तो उस लेंस से ज़्यादा धूप आ रही होगी तो की तरफ हमारे पास ये पेपर रख दो यहाँ पर, तो कॉनकेव में होता था। अब वही बात है, कॉनकेव मिरर में होता था, ऐसे बोलो, ठीक है। अब हाँ मिरर में, लेकिन कुछ खास जला वाला तो था नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि आपने सूरज के सामने क्या रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, सूरज की रोशनी इस पर पड़ी है, तो इस रोशनी से यहाँ पर कहीं पर हमारे पास जो एक हो जाएगा वो एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा? पॉइंट। एक्चुअली जो पॉइंट है, अगर मैं सच बताऊँ तो इट इज़ द रियल इमेज ऑफ सन। इमेज ही तो है, और क्या। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट था, सन कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनाई उसने? फोकस पे। तो यही जो पॉइंट है, इन्फिनिटी का फोकस भी तो बनता है, तो हमने देखा था, अभी देखेंगे भी आगे इस चीज़। सन नहीं पता ना, जब ढूंढ के आया सन कहाँ पर, आसमान कहाँ है, वो रहा ना, और आप देख के आ जाओ, है तो इन्फिनिटी। तो पहुंच नहीं सकता ना उसका। पहुंच के बता दी, मैं कॉल कर दे सर, पहुंची मैं आसमान। पर जितना जाओगे ऊपर चलते जाओगे तो इन्फिनिटी मानते हैं बेटा हम लोग ऐसे डिस्टेंस, ठीक है। नहीं ऐसा फिक्स नहीं है, तो जो दूर से आ रही है वो से इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं 2f के पीछे जो होती है, एक तो बियॉन्ड 2f आती है और बेटा एक इन्फिनिटी आती है। दो पोजीशन है, अभी आपने बियॉन्ड 2f वाली मिस कर दी, ठीक है। बियॉन्ड 2f वाली जिसकी हमें वैल्यू नोन हो, और इन्फिनिटी वाली जिसकी वैल्यू हमें नोन ना हो। तो ये वाला जो केस था किसका था? इन्फिनिटी का। तो हम देखेंगे कि एक पेपर पे ये जो पॉइंट आया वो एक्चुअल में क्या थी? इमेज ऑफ सन। और उस लेंस से वो जो फोकस जहाँ पे सन की इमेज बनी है, वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी हमारे पास? फोकल लेंथ। सर वो तो एक तरह से शैडो बनेगी ना, ब्लैक। हाँ शैडो नहीं, वाइट आता है, अच्छी डॉट आती है। और कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो पेपर है वो जलने भी लगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंस था, लेंस के पास कुछ पावर होती है जो हम लोग आगे देखेंगे, और उस पावर के से वो कंसंट्रेट हुआ एक पॉइंट पर, तो ये हमारे पास क्या जलने लगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आर्मी भी यूज़ करती हैं, है ना, वर्ल्ड वॉर वगैरह में भी, या फिर दो कंट्रीज़ का जब वॉर होता है तो क्या करते हैं, जहाँ पे नदी है सपोज, और उन्हें पता है कि हमारी कंट्री में आने के लिए नदी ही पार करनी पड़ेगी, तो जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर लेते हैं कि बहुत ही हाई जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है मिरर का, उनको कर देते हैं सन, मतलब इस तरीके से मिरर सेट करते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन करके सामने वाले आएंगे ना लोग, तो उनके पास इतनी लाइट आएगी वो आगे कुछ देख ही नहीं पाएंगे, है ना। हाँ, तो फिर इस तरीके से भी वो है, वॉर में यूज़ हुआ है लाइट का कॉन्सेप्ट, तो ये भी हमारे पास पता रहना चाहिए भी कैसे। तभी तो सीबीएसई लाइट पढ़ा रही है ना, और लाइटली पढ़ना इस चैप्टर को, ज़्यादा बोझ लेके नहीं पढ़ना। चैप्टर आसान है, आप लोगों ने देख ही लिया है ना। हाँ बस मेरे क्वेश्चन थोड़े से आएंगे तब और देखेंगे, है ना। हाँ तो अब क्वेश्चन देने हैं ना, एक क्वेश्चन तो हमने न्यूमेरिकल एक्सरसाइज एक तो कर लिया है, न्यूमेरिकल सेशन एक या दो तो हो चुके हैं मेरे हिसाब से, 2 सेशन हो गए हैं न्यूमेरिकल से, अभी और बचे हैं, तो उनकी वीडियो भी डाल देंगे इस बार, न्यूमेरिकल वालों की वीडियो भी डाल देंगे इस बार। एक की तो शायद डली हुई है, एक की डली हुई है, ठीक है कोई बात। ओके नेल, आइए अब कॉन्वेक्स के रे डायग्राम को देखते हैं कैसे क्या बनते हैं, है ना। और कॉन्केव के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा अभी पॉइंट हुआ, एक पॉइंट पे आके फोकस हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अब देखो क्या हुआ। सर वो आरपी वाले ग्लास यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, वो वाटर से रिफ्लेक्ट नहीं, वाटर की जो लाइट आती है ना उससे रिफ्लेक्ट इतने तेज कर देते हैं कि जब जो सामने वाले दुश्मन आ रहे होंगे तो उनके आंखों में बहुत तेज लाइट पड़ेगी, तो लोगों को पता नहीं था उस पहली बार, अब नहीं यूज़ कर सकते, उन्हें पता पड़ गया तो अब ऐसे ग्लास रहता है जो उस लाइट को आराम से झेल सकते हैं पता पड़ने के बाद, लेकिन पहली बार वो आ ही नहीं पाए, क्रॉस ही नहीं कर पाए बैरियर को, ठीक है। तो ये कहीं पढ़ा था मैं एक जगह, तो बस मैंने आपको बता दिया। वेल यहाँ पर देखिए ये पॉइंट इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, जो पैरेलल लाइट आती है वो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे आई, ये बताऊंगा ये कैसे हो रही है, इसकी टेंशन मत लो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास फोकस है, इतने ही फोकस पे एक और दूरी पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये F हो गया F1, तो ये 2F1 हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता है डबल होता है उसका फोकल लेंथ का, तो ये तो इस वाले का होगा कहानी, इस वाले की कहानी क्या होगी, इधर आएगा F2 और इधर क्या आ जाएगा ऐसे ही सेम, समझ में आया। क्योंकि ये वाला हमारे पास जो था इस तरफ का फोकल लेंथ है, तो इसलिए इनके पास 2 फोकस होते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या करता है लाइट को,
डाइवर्ज कहते हैं इसे, कन्वर्ट कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि लाइट को एक पॉइंट पे लाके किसी चीज़ को लेके आना उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। बिल्कुल अपोजिट हो गया। हाँ बेटा बिल्कुल अपोजिट है मिरर के, बिल्कुल ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा, कॉनकेव लेंस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट यहाँ पर जाएगी तो बेटा लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी। अब इधर वाले फोकस में तो कहीं मिल नहीं सकती, तो इसलिए इसकी जो लाइट है ये मैं ऐसे प्रोड्यूस करूँगा पीछे और यहाँ पे मिलाऊंगा। याद है ऐसे ही हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए किया था, ठीक है। इसको भी ऐसे, तो यानी कि इसका जो फोकस आएगा कैसा आएगा, वर्चुअल फोकस, रियल फोकस नहीं हो सकता ना इसका। ना रियल मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है। किसके मुकाबले, इससे आपने पहले पढ़ा है। ग्लास रियल मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, आप ऐसा सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेयर और डेंसर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्लास किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, तो एयर के रेस्पेक्ट में पूछो, डायमंड के रेस्पेक्ट में ग्लास रेयर हो जाएगा, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास डेंसर हो जाएगा। ये तो मैंने पिछले बार भी कराया था, राइट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा कि आपके पास जब लाइट आई तो लाइट क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसलिए जो हमारे पास कॉनकेव लेंस है, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत, डाउट, दुविधा नहीं है, आगे चल सकते हैं। मेरा ये तो बताने का था कि एनसीईआरटी में है तो वही हमने बता दिया कि कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, लेकिन पॉइंट आता है कि सर ये कन्वर्जिंग कैसे है, ऐसे ही लाइट क्यों जा रही है, इसमें लाइट इधर ही क्यों जा रही है, इसमें कन्वर्ज क्यों नहीं हुई, इसमें डाइवर्ज क्यों नहीं हुई। ऐसे कई तरीके के सवाल हमारे दिमाग में बनने चाहिए, बनने तो चाहिए थे, बनते नहीं है बात अलग है। हाँ एक्चुअल में क्या होता है, पढ़ाता ही मैं ही हूँ, सवाल ही मैं ही करता हूँ, आंसर ही मैं ही देता हूँ, है ना। ऑलराउंडर बना रखा है तुम लोगों ने, तुमने सवाल पूछने नहीं। मैंने तो बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी खत्म कराने में कितना टाइम लगेगा, 4 क्लास, तुमने पूछा होता नहीं कुछ, दिख ही रहा है। वही तो सारी मैंने बतानी होती है। क्यों, आपके मुंह में ताला लगा हुआ है, आप क्यों नहीं पूछते, इसके टूथपेस्ट में नमक है। इसके टूथपेस्ट में नमक है, मुंह से क्या कनेक्शन है भाई इस बात का, बड़ा गंदा जोक मारा है, कोई सेंस ही नहीं था। अच्छा सर ढूंढ के लाया करना पॉइंट मारने के लिए कि हाँ आज एकलव्य पे पॉइंट मारना है। हाँ हैं, शिवम तेरे पे भी रख सकते हैं पॉइंट तो, हाँ तो क्यों बचेगा। चलो अच्छा अब सुनो, देखो मेरा जो सवाल था बहुत ही ठीक ठाक सा था कि कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों, राइट। एक्चुअल में इसके पीछे थोड़ा सा फंडा देखना है जो हमने सीखा हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं देखनी। देखो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कुछ इस तरीके का लेंस था बेटा, राइट। ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा फोकस हो गया था सॉरी। अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने लाइट डाली, राइट, यहाँ पे समझ में आ रही है क्या हुआ, लाइट यहाँ पर डाली। अब ये मीडियम बाहर का है, ये एयर है, और लेंस है ग्लास का मीडियम, तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस वाले मीडियम पे नॉर्मल किधर बनेगा, देखो इस मीडियम पे दो तरीके से नॉर्मल बन सकता है, एक तो इधर बन सकता है ऐसे, है ना, और एक नॉर्मल ऐसे बन सकता है। तो ये बताओ इन दोनों में से लाइन 1 या लाइन 2 में से नॉर्मल क्यों है, कौन सी, 2 सही है। क्यों सही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि जो हमेशा नॉर्मल बनना चाहिए वो नॉर्मल इस तरीके से बने कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वो पॉइंट जाना चाहिए, यानी कि उस स्फीयर के सेंटर की तरफ वो लाइन जानी चाहिए। अब देखो मैंने जो इसमें पहली लाइन बनाई थी, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जो ये लाइट है, ये जो टकराई है, ये टकरा रही है इस वाले पार्ट पे, और इस वाला ये वाला जो पार्ट बना होगा, मैंने आपको गोला तो बना के दिखाया था, ये वाला जो पार्ट बना होगा पक्का भी इधर के से बना होगा ऐसे, तो इसका जो सेंटर आएगा इधर तो आ नहीं सकता, तो इसलिए इधर की तरफ आया नॉर्मल, अब इधर ही आएगा ये, और इस वाले पार्ट का जो सेंटर था वो इधर तो कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए नॉर्मल गलत। इसीलिए जो मेरे पास सही नॉर्मल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, नॉर्मल। अब लाइट कहाँ से कहाँ पर जा रही है,
रेयर अर्थ से डेंसर, तो इट विल वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कहाँ जाएगी बेटा? ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ आ गई, राइट। अब यहाँ पर देखो, इस वाले के लिए जो नॉर्मल वाली लाइन बनेगी वो किस तरफ बनेगी? इस तरफ, क्योंकि भाई इसका सेंटर आएगा वो इस तरफ आएगा कहीं पे। तो इसके लिए अभी जैसा बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, देखो। तो ये ऐसे नॉर्मल है, राइट। अब यहाँ से लाइट दो तरीके से बेंड हो सकती है, एक तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट डेंसर से, जब ग्लास के अंदर है ना लाइट, तो रेयर की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे जाएगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से आता है, यानी कि इसके अंदर ही कहानी आप लोगों के लिए मिस करी जाती है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली कहानी एनसीईआरटी बताती है, 10th क्लास हो इसलिए 12th में बता देंगे, है ना। हाँ, अब कहाँ डर लग रहा है? डर लग रहा है? अच्छा, एनसीईआरटी में डर लगता है कि भैया आपके जैसे बच्चे भी हैं, तो आपके जैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है। हाँ, भानु सर के स्टूडेंट को तो पता ही रहता है। चल इधर देखो, काम का मक्खन लगाता रहता है बैठ कर, और कुछ नहीं। चल इधर देखो बेटा, अब सेम कहानी यहाँ पर होगी। इस वाले का जो नॉर्मल डलेगा वो इस तरफ डलेगा, समझ में आ रहा है भाई? इस वाले का पॉइंट जो जाएगा इधर जाएगा सेंटर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इस तरफ बेंड करेगा। फिर यहाँ पे भी हमारे पास नॉर्मल डलेगा, इस वाले के लिए नॉर्मल इस तरफ से डलेगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया ना। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे सीधा लगाऊंगा तो तुम समझ जाना कि सर ने गलत नहीं करा है। कहीं आप कहते हो कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन तो बताया ही नहीं है, मैं, है ना। तो कई बार होगा, एक्चुअली में क्या है, रेड डायग्राम बनाऊंगा तो मैं यही चीज़ करता रहूँगा, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है। तो मुझे मत कहना कि सर आपने ये चीज़ बताई। ये चीज़ आपको कॉन्वेक्स लेंस के अंदर समझ में आ गई है। सेम चीज़ें हमारे पास किसके अंदर होंगी? कॉनकेव लेंस के अंदर भी होंगी। देखो, कॉनकेव लेंस में हमारे पास कुछ कहानी ऐसे ही होने वाली है। ये हमारे पास क्या बन गया? हमारा कॉनकेव लेंस। ये मेरे पास क्या है? उसका प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट फोकस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट हमारे पास यहाँ से गई है, इसका नॉर्मल बनेगा, इस तरफ बनेगा। अब आपको समझ में आ गया कि इसका सेंटर इस तरफ पड़ेगा, और इसका जो देखो, अब इसका नॉर्मल इस तरफ बन रहा था, इसका इस तरफ बन रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। लाइट कहाँ जा रही है? डेंसर, रेयर अर्थ से डेंसर, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल इस तरफ, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? केस में ग्लास कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, एयर के केस में ग्लास डेंसर हो जाता है भाई एयर सबसे रेयर है। ग्लास डेंसर। हाँ, ग्लास डेंसर हो क्या जाता है? ग्लास डेंसर है। रिस्पेक्टिव में बोला था। जी हाँ, रेस्पेक्टिव में मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा एयर के रेस्पेक्ट में। ग्लास डेंसर है 1 और 1.43, इतना अंतर है। हाँ 1.03 और ग्लास। हाँ, चलो 1.00 से ज़्यादा पढ़ के आ गई है, टॉपर है ना। तो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? ले लो 1, मैं तुम लोग 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 1.00 जिसको लेना है, आपकी स्टूडेंट वह मैंने तुम्हें 1 सिखा रखा है ना, तुम टेंशन ना लो, बढ़िया, ठीक है। हैं मार्क्स कट जाएंगे बाद में। मार्क्स थोड़ी बढ़ जाएंगे, मार्क्स तो मैंने देने हैं तुम्हें। सर तो 1.00 का 1.003 लेकर मैं इतना कर दूंगा कि वेरी गुड, अंडरलाइन कर, लेकिन मार्क्स थोड़ी दे दूंगा मैं। और क्या? मार्क्स तो उतने मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करोगे तो मन लेके करना बेटी, ठीक है। 1.0 आप सही है मैडम, अरे नहीं, ग्लास में हो सके 1.43। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ वापस। यहाँ पर हमारे पास दोबारा से मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास विद एयर। नॉर्मल इस बार इस तरफ बनेगा। ये क्या हो रहा है हमारे पास? डेंसर से एयर है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो इधर जाए, समझ रहे हैं ना। अब इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बनाते हैं? वर्चुअल फोकस। तो ये हमारे पास इस तरीके से जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? हटा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बेटा, हमारे पास अगला आता है रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या आता है? रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी कि जब भी हमें अगर इमेज बनानी है तो हमें क्या क्या रूल बताने होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। दी होंगी किसी ने भी, मुझे तो पता नहीं। साइंटिस्ट तो नहीं है याद मेरे को याद नहीं है साइंटिस्ट कौन है। न्यूटन का उसमें तो पता है कि टेलीस्कोप वगैरह में है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारे हाइजेंस। वैसे तो अगर ऑप्टिक्स में जाओगे तो हाइजेंस ने ही प्रूव कर रखा है। हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस, वो कौन है?
तो इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करें वेव वाली पे। यस हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर रखे हैं, बट ये एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया, ये तो मेरे को देखना इनका भी गलत हो गया था, हाँ। कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। नहीं हाइजेंस साहब ने प्रूव कर दिया था। नहीं, लास्ट में कुछ रह गया था इसलिए इनका भी गलत। वो तो वेव थ्योरी की बाकी और चीजें, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीजें वो प्रूव नहीं कर पाए थे ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उन्होंने प्रूव कर दिया था। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया था। ठीक है, जब तुम 12th में आओगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, हम पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं। चलिए अब आगे चलें इसमें। देखो बेटा, इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही रूल है जो हमें याद रखना है। मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करके चल रहा हूँ। ये मेरे पास किसका चलेगा, कॉन्वेक्स का, और ये वाला जो लेंस चलेगा मेरे पास ये किसका चलेगा, कॉन्वेक्स का। वीडियो ब्लर तो नहीं हो रही है? सर आप तो ब्राइट चमक रहे हो। अरे हैं, है ना? बस रिश्ते वाले आने वाले होंगे मेरे। एक बार इधर खड़े हो। ये ले खड़ा होगा, समझ रहा हूँ। अरे सर वो फोकस डिजिटल यार, ह्यूमन को सबको फोकस। अच्छा, कोई नहीं। अरे वो हो जाता होगा कभी कभी, ब्राइटनेस बढ़ा दी होगी मैंने गलती से, पता तो है नहीं मुझे, ज़्यादा फंक्शन तो मुझे आते नहीं। चल अब वापस आते हैं। पहला रूल दोनों के लिए इस प्रकार है कि जो भी लाइट हमारे पास पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास हो जाएगी। सेम हो। यहाँ पर यही कहानी है, पैरेलल लाइन जो होगी वो जाएगी तो ऐसे, तो इसको क्या बनाएगी, वर्चुअल फोकस। क्या बनाएगी, वर्चुअल फोकस। तो इसके लिए कॉनकेव के लिए जो फोकस है वो इस तरफ रहेगा, F1। तो कॉनकेव का फोकस अब भी क्या है, नेगेटिव, राइट। वो तो साइन कन्वेंशन तो हमें भूलना ही नहीं है ना, अब ये बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा साइन कन्वेंशन। तो कॉनकेव का फोकस इस तरफ आ रहा है, इंसिडेंट लाइट के पोल से इस तरफ डायरेक्शन में, और जो भी इस तरफ रहेंगी वो हमें नेगेटिव रखनी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से आती है, ये क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपसे कहता है कॉन्वेक्स लेंस का जो भी चीज़ हमारे पास, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो हमारे पास कैसा फोकस होता है, रियल फोकस वगैरह ही होते हैं। तो इसने बोला कॉन्वेक्स लेंस के लिए कि अगर आपके पास लाइट फोकस से जा रही है, लाइट अगर फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, फोकस से जा रही है। लेकिन अब कॉन्वेक्स लेंस का जो इधर वाला फोकस है ये तो हमारे पास कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस, ये तो कहानी बनेगी नहीं। तो ऐसा करते हैं, इसकी बातों को बताने के लिए एनसीईआरटी हमारी लिखती है एक ऐसी लाइन जो कि फोकस पर जाती, एक ऐसी लाइन जो कि फोकस पर जाती, अगर आपको ऐसी लाइन दिखेगी तो यहाँ से आने के बाद वो कैसी बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। अपने आप एनसीईआरटी के डायग्राम देखेंगे तो शायद अब आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है उस बात का। जब आपका इमेज जहाँ पे लिखा हुआ है तरीके, तो वहाँ पे आपको पहला रूल तो ये दिखा रखा है, दूसरा रूल आपको ये दिखा रखा है कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा रूल दोनों के लिए बहुत ही सिंपल है, इसी में बना देता हूँ। जो हमारे पास सेंटर से जाएगी, जैसे जाएगी वैसे ही दोनों केस में वापस आ जाएगी, ये तीसरा। कुछ नया रूल है नहीं, कुछ नए रूल नहीं, इवन कम और हो गए, वहाँ 4 थे। एक वो वाला था कि सेंटर पे आएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है कि आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। बट यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है ना, जो इसका अपर्चर है यूनिफॉर्म नहीं है एक, और दूसरा हमारे पास इसके लिए क्या है, बल्जिंग है, उसके लिए क्या है, तो इससे ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो नहीं बनते इक्वल, है ना। अब जैसे इधर तो इस एंगल पड़ा तो वहाँ से उस एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो और भी चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है लाइट, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है लाइट। वेल ये सारे आपके 3 जो है आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओ मेरी बातों को अब समझ तो आप गए होंगे, और उसके बेस पे हम लोग क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, रे डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। जिस तरीके से वहाँ पे कॉनकेव मिरर के बेटा 6 केस हुआ करते थे, ऐसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस। जिस तरीके से वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हुआ करते थे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस के 2 केस।
तो कोई बड़ी चीज है नहीं, हाँ उल्टा उल्टा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा वही अपना रे डायग्राम से कि भैया ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। अब मैं यहाँ पर वही चीज करने जा रहा हूँ, क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। और दूसरे केस में इमेज कहाँ पे बनी, उसका साइज कैसा है और उसका नेचर कैसा है। यही चीज हम लोगों ने मिरर के साथ खेली थी और अब हमें दोबारा से यही चीज इसमें भी खेलनी है। खेल शुरू करें। तो बेटा ये देखो, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये तो कांड हम सीख ही चुके हैं। तो भैया इन्फिनिटी वाली चीज कहाँ बनेगी, फोकस पे। क्या सच्ची में ऐसा हुआ है? हाँ। और ये रियल इमेज बनाएंगे इसका अंदर, और रियल के साथ हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनी है, एट फोकस, साइज क्या है, पॉइंट साइज, और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अब ये हमारे पास है। दूसरा केस, जब हमारे पास इन्फिनिटी से आगे लेकिन 2f के पीछे, या बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f लिख दो या बियॉन्ड 2f लिख दो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पर अपना ले रहा हूँ f1, यहाँ पर अपना ले रहा हूँ 2f1, यहाँ पर अपना ले रहा हूँ f2, और यहाँ पर अपना ले रहा हूँ मैं 2f। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 2f2 के पीछे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f2 के पीछे कुछ इस तरीके से रखा है, और बड़ा कर देते हैं ताकि आप सबको दिख जाए, पीछे वाले बच्चे को भी। तो बेटा बड़ा दिख गया, मतलब ऑब्जेक्ट। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि आपके पास सबसे पहला रूल क्या है, पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से जाएगी। दिख रहा है फोकस? ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ तो चलती है बोर्ड पे, इंसान ही था, बिल्कुल सही बात। और दूसरा हमसे क्या कहता है कि अगर आपकी लाइट रेज फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये तो गाड़ी समझाई मैंने आप लोग। तो ये वाली जो हमारे पास तो ये हमारे पास, हाँ वो तो केस कभी बनेंगे बेटा, सी और एफ के बीच ही बनना है, तो ये इमेज ये बनेगी। तो देखो क्या ये सच्ची मीट हुई है, यस। तो यानी कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पर, बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन 2f1 एंड f1। अभी मैंने c एंड f लिया ही। साइज कैसा है उसका, स्मॉलर या डिमिनिश्ड, तो कम हो गया ना पहले से, तो डिमिनिश्ड। और नेचर उसका अभी रियल और इन्वर्ट। यहाँ तक क्लियर? तीसरा केस क्या था बताइए आप, एट 2f। सी नहीं है यहाँ पे, अरे ठीक है ना, 2f। हाँ क्या कह रहा है, सी है भानु सर? कौन सा कह रहा है, बाहर निकाल दो। हाँ सर कितना तो बस गया है, सी वो सी ए, बैंक में जो होता है। अच्छा वो वाले, अच्छा सी ए कह रहा था, ए भी लगाया तूने आगे। साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस के बंदे को सी ए बना रहा है। खाऊंगा मक्खन लगा रही है लड़की, बैठे बैठे पागल बना रही है मेरा। बोला सी होगा, इधर सी ए बोला था। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट इतना है, एक सीधी लाइन नहीं बनती मेरे से। चलो ये बना दी मैंने कहा, सीधी वाली लाइन कहाँ से जाएगी, फोकस से, और जो फोकस से जाएगी वो यहाँ। तो देखो बेटा क्या हुआ, बिल्कुल जैसे ये बन रहा है ऐसे ये बना। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, एट 2f, इमेज क्या बनेगी, एट 2f1, साइज नेचर रियल एंड इंट्रोवर्ट। ये कौन सा नेचर आ गया भाई, ये आ गए 3। ठीक है, चौथा यहाँ बना देते हैं। चलो तो ये हमारे पास कहाँ आएगा बेटा इस बार कहानी, f1 2f1 f2। कौन हंस रहा है पहली बार, क्या कह रहा है, मुझसे ही बात कर ले, सारी बात आपस में करोगे। अब ब्लैक बोर्ड से बात करो। मैं तो कह ही रहा हूँ,
ये सब याद नहीं, सब तो अपने आप हो रहा है याद। देख समझ आ रहा है, यही तो चाहिए। इसको समझ में आएगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो 2F1 और F1 के बीच में रखना है मैंने, तो ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, सीधा मारूंगा तो लाइन कहाँ से जाएगी? फोकस से। और फोकस वाली लाइन कहाँ से जाएगी? सारा तो वही पैरेलल। तो बेटा वही तो केस आता है, मैं क्या करूँ? एक यहाँ से एक यहाँ से। कोई सा ही ले लो। अच्छा ये लो, ये देख लो भैया, इसके लिए यहाँ से बीच से डाल लो, ये देख लो। अब मिलेगी यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? मेरी गलती है भाई। जो लॉ है वो तो लॉ है ना, any two lines are enough to produce an image of an object। लाइट की कोई भी दो रे काफ़ी होती हैं आपकी इमेज बनाने के लिए, चाहे वो मिरर में हो चाहे वो लेंस में हो। तो कोई भी दो रे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुझे जो आसान लगती है मैं वो करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टफ चीज़ें आती नहीं ना, मैं चाहता बच्चे ज़्यादा टफ चीज़ सीखें। और आप लोग देते फिर वो क्वेश्चन मैं कहाँ देता हूँ? मैं टफ क्वेश्चन देता हूँ, वो एक भी 1.00 वाली खुद है, मुझसे क्या है? हाँ देखो 2F और F1 के बीच में रखिए, बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है? ये F1 2F1 इधर कर रखा है, तो इसको F2 और 2F2 जो सब में लिया है वो ले लेते हैं, ठीक है? हाँ तो ये रखा हुआ है मैंने बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इमेज कहाँ है? बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 एंड लार्ज, बड़ी हो गई है, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। 1 2 3 4 एक और बच रहा है, यानी कि फोकस वाला। छोटे होते हैं, 6 होते हैं। अरे रियल इन्वर्टेड वाला एक और बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है? सर से मत पूछो। अब ये हमारे पास, हाँ सर तक कुछ चीजें सही कर ही देंगे। तुम बोल लो 4 वाले, तो मैं 4 भी सही ना कर दूंगा तो कहीं ना कहीं, है ना? कुछ भी बना नहीं था। F2 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 ये कहाँ आएगा बेटा? F1 2F1। वैसे मैं तुम्हें अभी एक तरीका भी दे दूंगा, याद करने का तरीका भी दूंगा, देखते जाना। ट्रिक नहीं, अपने आप ये दिख रहा है, तुम देखो इधर ध्यान से। अब यहाँ पर अगली बार ध्यान रखा जाएगा फोकस पे, पैरेलल वाला कहाँ से जाएगा? फोकस से, और ये वाला ऐसे। तो ये लाइन कैसे दिख रही है तुम लोगों को? पैरेलल, हालांकि दिख नहीं रही बट समझो। हाँ अब दिख रही है ना पैरेलल। पैरेलल लाइंस कहाँ पे मीट करती हैं? इन्फिनिटी। हाँ मीट करती हैं इन्फिनिटी। बताया था तुम्हें? रेलवे स्टेशन में खड़े जाना तो तुम्हें दिख जाएंगी ये पटरियाँ कहाँ पे मिल रही हैं, फिर वहाँ जाके देखना, वहाँ नहीं मिल रही फिर तुम्हें, लेकिन लगेगा ऐसा कि आगे मिल रही हैं, तो बस चलते चले जाना। वहाँ पे वो विराज बनता है क्या? नहीं डिस्टेंस के लिए। अच्छा आसमान गिरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिरता? हाँ मतलब आसमान है तो गिरता क्यों नहीं है? फटता तो है। फटता उड़ता है, गिरता क्यों नहीं है? पता है तुम्हें? पता किसी को? ग्रेविटी। हाँ बस ऐसे बेकार आंसर नहीं, मेरे सुनो अच्छा आंसर, मेरा अच्छा आंसर सुनो। देखो सुन तो लो, अबे सुन लो। मेरे अच्छे आंसर से बेकार के आंसर देते हैं साइंस पढ़ने वाले। मेरा आंसर सुनो, आसमान इसे नहीं गिर सकता, देखो ध्यान से, तो उधर से टेक ले रखा है इसलिए, ऐसे टेक ले रखा है, दिख रहा है? अरे हाँ ऐसे इधर से भी टेक ले रखा है ऐसे, तो वो ऐसे 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 टेक ले रखा है, चारों तरह से टेक लेता है। यहाँ देखिए देखो, वो देख वहाँ पे थोड़ी दूर में ऐसे टेक ले रखा है, वहाँ जाके देख लियो, वहाँ पे थोड़ा ऐसे जब चारों तरफ से टेक ले रखा है तो गिरेगा कैसे आसमान? इससे नहीं गिरता। हाँ, देखा कितनी अच्छी साइंस की बात बताता हूँ मैं। तुम लोग कहाँ ग्रेविटी कहाँ है, ये एटमॉस्फेयर क्या बेटा? मुझे क्या पता, इतनी साइंस नहीं आती मुझे ये पता है सन टेक ले रखा है, इससे नहीं गिरता। चलो आ जाओ इधर। एटमॉस्फेयर की चीज़ है और आसमान नाम की कोई चीज़ ऐसे स्काई हैज़ नो लिमिट, है ना? तो है मतलब हम लोग गैलेक्सीज वगैरह पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में। स्काई इज द लिमिट। सूर्य कुमार यादव बोला सर आप ये सूर्य कुमार यादव, यस। एनसीईआरटी से बाहर खूब सर वीडियो बंद करके मार के। एनसीईआरटी से बात हो सर वीडियो बंद कर चट्टू जितने डाल देते हैं। यहाँ पे मेरे से पिटा हुआ कौन है? कोई भी पिटा हुआ तुम में से? अभी नहीं नहीं ये बताओ ना, पिटने वाला बच्चा था 2017 में पिटा था, एक लड़की पिटी है 2018 में, बस चाट एक चाट हल्का चाट बस। अच्छा लास्ट केस केस देख रहे, तुझसे बड़ा केस है कोई यहाँ? क्या होगा? F2 के अब आगे रखा जाएगा, यानी कि F2 2F1, यहाँ पे रखा मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट। तो देखो बेटा यहाँ पर ऐसे, तो ये हमारे पास F1
2f1 राइट। उधर तो क्यों लगा दो? ये इधर लगा तो दिया। अच्छा ये ठीक है, और ये देखो ये वाली लाइन ऐसे, तो ये तो कहीं मीट नहीं करेंगे, डाइवर्ज हो रही लाइन दिख रही है ना आपको, देखो ये इधर जा रही है, इधर ऐसे चौड़े ऐसे होती जाएगी, थोड़ा सा डाइवर्ज ही कर देते हैं, अलग से दिखा देते हैं, ये कहीं मिलती है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे बेटा, बिहाइंड द मिरर, लेकिन बनेगी कैसी है, वर्चुअल और डायरेक्ट, बिहाइंड द लेंस, सॉरी बिहाइंड द लेंस। देखो एनसीईआरटी में भी दे रखा है सारी चीजें। ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ रखी है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसे आप पोल बोल दो। सर वैसे ऑप्टिकल सेंटर होता है, कहाँ बोलो, पिछला वाला केस नहीं लिखा, पिछला नहीं लिखा, 1 2 3 4 अभी अभी बेटा कहाँ था, F2 का था ना, एट F2 इमेज एट इंफिनिटी एंड लार्ज, वेरी लार्ज लिख देना, और रियल एंड इनवर्ट इनफिनिटी का इनफिनिटी लार्ज लिख देना। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा लास्ट केस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ये सेंटर है, ऐसे पोल लिख दूं, हाँ इजी इजी। तो बिटवीन ये वाला पोल, ठीक है, बिटवीन पोल एंड F2, बिटवीन पोल एंड F2 क्या होगा बेटा, क्या हो गया, हाँ तो बस ए बियॉन्ड लेंस, सॉरी बिहाइंड द लेंस। नेचर कैसा है, कैसा है, लार्ज, ये भी लार्ज है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये केस किसके है हमारे पास, कॉन्वेक्स है। मेरे हिसाब से जितनी ऊपर तक सारी चीज दिख रही है ना, जगह बच रही है, कोई दिक्कत वाली चीज तो है नहीं, ये जगह बच रही है ना, यहाँ पर सेम ही चीज होगा, क्योंकि दो ही डायग्राम है कॉनकेव लेंस की, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद लग ही रहा मुझे कि टाइम भी ज़्यादा बचा हुआ है अपने पास, तो मैं ये रे डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद तो मैं फिर कल मिसलेनियस और पावर छोटा सा टॉपिक जो है वो हम लोग, और फिर न्यूमेरिकल तो एनसीईआरटी की बहुत कुछ बच रहा है अभी, तो आज की क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं है खत्म होना, खैर कोई बात नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि खत्म होगा। ये हमारे पास क्या है बेटा, लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। है तो लेंस। तो अब पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट का रेज कहाँ से आ रही है, इनफिनिटी से, तो ये तो तुम्हें पता ही है ये केस होना है, तो कहाँ मिलेगा बेटा ये, फोकस एट फोकस, ठीक है। ये F क्या है इधर 2, फिर 2F2, और ये इधर F1 और 2F1, इसके F1 और 2F1 का काम है कुछ नहीं। तो कॉनकेव लेंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पहला केस एट इनफिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस एट फोकस, साइज क्या ऐसा है, हमेशा हुआ है, वर्चुअल एंड, क्लियर है। अगला चले आगे, अरे जब इसका इधर काम ही नहीं है तो इसे क्यों बना रहे हैं, वेरी गुड है ना, क्यों मेहनत है, पैसा बचा, बात करता है, पैसा कैसा बच रहा है इसमें, गाइस उसका करेगा तो कुछ भी और नहीं होते, कुछ बच्चे ने बस कुछ बोलना है, उनमें से एक है, कहाँ से बच रहा है पैसा बता दीजिए, इनके पैसे तो बच गए, इनके पैसे खर्च हो गए, ये तो मिटा दिए मैंने, इनके हाथ की एनर्जी और चली ये गंदी गंदी बातें मत कर, तुझे करके आपकी एनर्जी बताऊं भी तुझे, इधर देखो, ये इधर वाली जो हमारे पास कहानी है, अगला क्या होगा बेटा, देखो सेंटर ऑफ इसका ऑप्टिकल सेंटर एक पोल और इनफिनिटी डिवीजन कहीं पे, तो बात सेम ही है, देखो क्योंकि इसके फोकस हमारे पास कैसे होते हैं, वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है, तो कहीं पे भी रख दो बात तो सेम ही आएगी। देखो अब क्या होगा इस केस, जो आपकी सीधी लाइन है वो कहां से चली जाएगी, इसके इधर से, और इसका फोकस ये रहा, राइट, और इसका 2F ये रहा, F2 और 2F2, F1 और 2F2। देखो दूसरा हमारे पास कहां से डालना था, अब इसको या तो ऐसे प्रोड्यूस कर दो कि फोकस पे जा रहा है, या फिर इसको यहाँ से ले जाओ, बात तो सारी सेम ही है, तो मैं लेके जाता हूँ इसके सेंटर से ऐसे, जो सेंटर से जाएगी वो यहाँ पे मिल रही है, तो देखो ऐसे बिटवीन फोकस एंड द
ऑप्टिकल सेंटर या पोल। समझ में आ गया कि भाई केस ये था ना, ये वाला केस जो रेड डायग्राम में बनाया था, कौन सा वाला, एक बनाया था ना ये वाला, ये तो ऐसे ही वैलिड है, ये जो सेंटर से जाएगा वैसे चला जाएगा और वैसे आ जाएगा वापस। तो देखो ये गया ऐसे, तो ये यहाँ पर मीट हुई है इस जगह पर, इमेज आपकी ये बनी है, तो इसकी जो इमेज है ये ऐसी बनी है, यानी कि बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। कहाँ पे बनती है बेटा इमेज? बिटवीन पोल एंड फोकस। हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस ही बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसी बनेगी? सेम स्मॉल पॉइंट कहाँ से इधर है, सेम स्मॉल 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 डिमिनिश स्मॉल स्मॉलर या डिमिनिश बोल, स्मॉल स्मॉल नहीं स्मॉलर बोल। वर्चुअल एरेट बनेगी, इसकी भी वर्चुअल एरेट बनेगी। तो ये हमारे पास दो केस किसके आ गए बेटा? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और ये वाले जो हमारे पास आए हैं किस लेंस के आए हैं? 6 केस कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारे पास रे डायग्राम मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं कि लाइट कैसे आएगी। कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास एक्चुअल फोकस ही क्यों होता है, कन्वर्जिंग ही क्यों कहते हैं इसको डाइवर्जिंग ही क्यों कहते हैं। बिल्कुल बेस से सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रे डायग्राम सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर इसको याद कैसे करें? बेटा याद रखने का तरीका है, आप लोग पीछे से शुरू करते जाओ, जो जो पोजीशन है बस पोजीशन तो याद कर सकते हो, पोजीशन याद कर लो। अबे ये वाली पोजीशन, हाँ ज़्यादा ना बोला कर दो। तो बेटा देखो सबसे दूर जो होता है हमारे पास इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद 2f के पीछे, फिर 2f, पोजीशन देखता जा कहाँ पर है ये वाली यार, नालायक बच्चे। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर इन्फिनिटी और इसके बाद 2f के पीछे थी, फिर अगला पॉइंट क्या है 2f, उसके अगला पॉइंट क्या है 2f और f2 के बीच में, ऐसे तो वो वाले डायग्राम याद किए थे। फिर f2 पे और फिर f2 से आगे। होगा 6 केस, पॉइंट लेते जाओ। उसी केस में 2 याद करने, एक इन्फिनिटी पे और एक कहीं पे भी रख दे। इन्फिनिटी पर कोई समझ में आया? और एक दो बार प्रैक्टिस करो, देखो इन्फिनिटी का फोकस तो वैसे याद हो गया होगा। अब जो 2f के पीछे होती है ना, ध्यान सुनना, 2f के पीछे होती है वो बिटवीन f एंड 2f बनती है, फिर जब 2f पे होती है वो 2f पे बनती है। अब आगे वाली देखो, पीछे वाली आगे बनती है और आगे वाली पीछे में, कहने का मतलब क्या है, ये 2f के पीछे है ना, तो ये देखो f और 2f के पीछे बन रही है, सर किसी को याद यानी कि 2f से आगे बन रही है। क्या याद आ रही है सर किसी को सर की? कोई बात नहीं। और उसके बाद देखो ये 2f पे है तो 2f बनेगी, इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों से पीछे बनेगी। ये काम समझ में आ गया? आज का इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।